वंदे मातरम बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं हरे कृष्ण शर्मा एक नए विषय के साथ में आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज का जो विषय है अपना वो हम्बीर देव चौहान के इतिहास के संदर्भ में है। जैसा कि आपको विदित है कि अपना जो अध्याय कक्षा 10वीं में इतिहास का भाग 2 चल रहा है, उसमें विभिन्न राजस्थान के शासकों का दिल्ली सल्तनत के साथ समय समय पर हुआ प्रतिरोध के संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं और उसी में ही एक श्रृंखला के अंतर्गत आज अपन समझेंगे रणथंभौर के शासक हम्बीर देव चौहान का किस प्रकार से समय पर दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष छिड़ा। तो देखते हैं अपन रणथंभौर का इतिहास। हम्बीर देव चौहान 1282 ईस्वी में रणथंभौर की गद्दी पर बैठे। ऐसा माना जाता है कि बाघ भट्ट के बाद उसका पुत्र चैत्र सिंह जो रणथंभौर का शासक था, चैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हम्बीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और 1282 ईस्वी में उसका राज्यारोहण कर रणथंभौर राज्य की बागडोर उसके हाथ में संभलाई। हम्बीर देव ने सिंहासन पर बैठते ही अपने दिग्विजय अभियानों को आगे बढ़ाते हुए साम्राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया और इसके बाद दक्षिण की ओर कूच करते हुए परमार भोज को पराजित कर उत्तर में चित्तौड़, आबू, बर्दनपुर, पुष्कर, चांपा होता हुआ वापस वह रणथंभौर पहुंचा। अपने विजयी अभियानों को खुशी के अंतर्गत उसने रणथंभौर पहुंच करके एक कोटिय जन यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसके अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि हम्बीर देव ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से वह 16 युद्धों में विजय श्री को प्राप्त हुआ। अर्थात हम्बीर देव ने 17 युद्ध लड़े थे, उनमें 16 युद्ध उन्होंने जीते और एक युद्ध में वो पराजित हुए, जो उनके जीवन काल का अंतिम युद्ध था। हम्बीर की इस बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण या बढ़ती हुई शक्ति को देख करके उस समय के दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर की ओर आक्रमण करने की सोची और रणथंभौर की ओर कूच किया। रणथंभौर के निकट पहुंच करके कई महीनों तक दुर्ग की घेराबंदी की, लेकिन इसके बाद जब उसको सफलता नहीं मिली तो वह 1291 ईस्वी में अपनी सेना को लेकर के वापस दिल्ली की ओर कूच कर गया। इसके बाद दिल्ली लौटने के साथ ही उसने रणथंभौर को जीतने की जो ख्वाहिश थी वो उसके मन में ही रह गई, क्योंकि रणथंभौर की जो किलाबंदी थी या उसकी जो संरचना थी वो एक अद्वितीय थी। इसके कारण से कोई भी भारी आक्रमणकर्ता सरलतापूर्वक
रणथंबोर पर आक्रमण करने में सफल नहीं हो पाता था और इसी दृष्टि से जलालुद्दीन खिलजी को भी इसमें असफलता ही प्राप्त हुई। जलालुद्दीन खिलजी के बाद 1296 में जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सका और उसने रणथंबोर को जीतने की योजना बनाई और उसी योजना के अंतर्गत उसने एक 1299 में उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से रवाना किया। इसी बीच शाही सेना के ये जो दोनों सेनापति थे उल्लुग खां और नुसरत खां ने रणथंबोर की जो मार्ग की कुंजी माना जाता है झाइन क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। जब इस प्रकार का आक्रमण की सूचना राव हम्बेर देव को प्राप्त हुई तो उस समय वह अपने कोटिये जन यज्ञ में लगे हुए थे। जब उनका यज्ञ समाप्त हुआ और यज्ञ के बाद मौन व्रत धारण का जो उनका कार्यक्रम था उसी के ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने दो वीर सैनिकों को जिसमें भीम सिंह और धर्म सिंह को शाही सेना का मुकाबला करने के लिए भेजा और इन दोनों राजपूत वीरों ने अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। साथ ही शाही सेना का माल लूट करके वापस रणथंबोर की ओर चल पड़े। लेकिन आगे चलने के बाद सूचना मिली कि शाही सेना पुनः आक्रमण करने की ओर आ रही है। तो इस बात को सुनकर के भीम सिंह ने अपने साथी धर्म सिंह को किले में भेजा और स्वयं अकेला शाही सेना का मुकाबला करने के लिए वापस युद्ध के मैदान में आ गया। फलस्वरूप अकेला युद्ध लड़ता रहा और शाही सेना का मुकाबला करते करते आखिर भीम सिंह परास्त हो गया और वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन वह उल्लुग खां को रणथंबोर की ओर आगे बढ़ने में सफल नहीं होने दिया और इसी बीच शाही सेना का नेतृत्व करने वाला उल्लुग खां रणथंबोर का विचार त्याग करके बिना किसी विजयी के वापस दिल्ली की ओर कूच कर गया, अर्थात दिल्ली लौट गया। इस प्रकार की जब सूचना जाकर के उन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी को दी कि सफलता प्राप्त नहीं कर सकी शाही सेना, तो इससे अलाउद्दीन खिलजी को बहुत आघात लगा और वह क्रोधित भी हुआ। इसके बाद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना तैयार की और अपने सेनापति उल्लुग खां व नुसरत खां को पुनः रणथंबोर की ओर भेजा और उन दोनों के अंदर भयंकर गोलाबारी और युद्ध हुआ। इस बीच नुसरत खां की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना शाही सेना को प्राप्त होते ही शाही सेना में भगदड़ सी मच गई, अर्थात शाही सेना को पराजित होता देख अलाउद्दीन के पास
सूचना भेजी गई, जिससे अलाउद्दीन ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए स्वयं एक और विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंबोर की ओर रवाना हुआ। और इसके बाद रणथंबोर के क्षेत्र में पहुंचने के बाद जब उसे रणथंबोर में चारों तरफ से प्रवेश का रास्ता नहीं मिला, तो उसने शाही सेना को किले की घेराबंदी का आदेश दिया। कई महीनों तक अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के दुर्ग को घेरा डाले रखा, और इसके बाद भी जब दुर्ग में प्रवेश का कोई मार्ग नहीं निकला, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति का सहारा लेने का निर्णय लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक संधि प्रस्ताव हम्बीर देव के पास भेजा कि अलाउद्दीन खिलजी आपसे संधि करना चाहता है, और संधि के बाद वह स्वयं सेना लेकर के दिल्ली लौट जाएगा। हम्बीर देव ने विश्वास करते हुए अपने दो विश्वास पात्र सेनापति रणमल और रतिपाल को शाही शिविर में भिजवाया, लेकिन खिलजी ने उन दोनों सेनापतियों को दुर्ग का लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया, और उन दोनों सेनापतियों के धोखे के कारण उन्होंने दुर्ग का गुप्त मार्ग शाही सेना को या तुर्क सेना को बता दिया, जिसके फलस्वरूप शाही सेना दुर्ग में प्रवेश करने में सफल हो गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम्बीर देव चौहान के साथ में उसने एक छल कपट की नीति अपनाते हुए अपने विश्वास पात्र साथियों के द्वारा धोखा दिए जाने के फलस्वरूप तुर्क सेना को कुछ हद तक रणथंबोर में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसका परिणाम दोनों सेनाओं के बीच में भयानक युद्ध के रूप में परिणित रहा। बाद में मुगल सेना एवं हम्बीर देव चौहान के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में लड़ता हुआ हम्बीर देव चौहान वीरतापूर्वक वीर गति को प्राप्त हो गया, अर्थात वह मारा गया। हम्बीर देव की मृत्यु का समाचार सुनकर के और चौहानों की सेना की पराजय सुनिश्चित जान राजपूत स्त्रियों ने, जिसमें स्वयं हम्बीर की रानी रंगदेवी एवं पुत्री पद्मला ने जल जोहर कर लिया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रणथंबोर का जो चौहान वंश था वो लगभग पूरी तरह से हम्बीर देव चौहान के साथ ही तहस नहस हो गया, और 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंबोर पर अलाउद्दीन का शासन स्थापित हो गया। इसके बाद खिलजी ने वो जो विश्वासघाती सेनापति थे जिनको अपनी ओर मिलाया था, रणमल और रतिमल की हत्या कर दी, और उनसे कहा कि जो अपने ऐसे विश्वास पात्र राजा के नहीं हो सके तो शाही सेना के क्या होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रणथंबोर युद्ध में खिलजी के साथ जो सूफी विद्वान था अमीर खुसरो, वह भी आया था, और उसने इस युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि रणथंबोर का युद्ध विश्व प्रसिद्ध था, और इसका इतिहास में सदैव
हम्बीर हट के नाम से जाना जाएगा। और उसके संदर्भ में एक कहावत भी कही जाती है कि सिंह सवन सदपुरुष वचन, कदली फल एक बार, त्रिया तेल हम्बीर हट चढ़े ने दूजी बार। ये कहावत हम्बीर देव चौहान की वीरता और साहस को स्मरण दिलाती है और रणथंभौर के इतिहास का रहस्य भी इसमें छिपा हुआ है। इस दृष्टि से हम मान सकते हैं कि हम्बीर की मृत्यु के बाद से ही रणथंभौर के शासन में चौहानों की शाखा का या चौहानों का शासन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजपूत सेना के इन महानतम शासकों ने कभी भी दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनके साथ में एक संघर्ष किया और कड़ा मुकाबला देते हुए राजस्थान के इतिहास में, भारत के इतिहास में सदैव राजस्थान का जो गौरव है वो बढ़ाने का कार्य किया।